Hello everyone, my name is Rubina Chaudhary and in previous lecture of thermodynamic we have seen sign convention of work and heat, and so far we have discussed many basic things which is needed in thermodynamics. From today onwards students, we are moving actually on chemical thermodynamics. So now we are going to see in today's lecture what is internal energy. What is internal energy? This is a question that you have to see and you have to understand what is internal energy. So far we have talked about energy. We all know something. There are question which comes energy and this all. But internal energy क्या होता है? Let us see in this chapter. So student, अभी मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे पास ये एक rectangle है which is acting my सिस्टम, ये मेरे सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है और ऐसे ही मेरे पास दो तीन और सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं क्या करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू नो कि सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी है। तो बच्चों, जब तुमसे पूछा जाए कि ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो बेसिकली हमारे माइंड में क्या आता है कि शायद ये हीट एनर्जी की बात हो रही है, या तुमको मैं एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक हॉट ग्लास ऑफ वाटर देती हूँ और मैं आपसे बोलूँ कि पता करो इसके अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी है। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो थर्मामीटर इंसर्ट करेंगे और उससे उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे और टेम्परेचर से जज करेंगे कि इंटरनल एनर्जी कितनी होती है। बट बच्चा, हीट एनर्जी ही नहीं, एक सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी नहीं होती है। सिस्टम के पास बहुत सारी एनर्जी होती है। वो रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, ट्रांजिशनल एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है। तो हम अब तक जो इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी होता क्या है? ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर टोटल जितनी एनर्जी है, कंबाइनिंग ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी, इट कैन बी रोटेशनल, ट्रांजिशनल, इंटरमोलिकुलर मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है, सारे एनर्जीज को कंबाइन करके सम ऑफ ऑल दी एनर्जी इज नोन एज अ इंटरनल एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट कैपिटल यू से। सो व्हेनेवर इंटरनल एनर्जी कम्स, यू विल सी इट इज डिनोटेड बाय यू। अब कोई तुमसे पूछे ये एक सिस्टम है और पता करो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, तो इज इट पॉसिबल फॉर यू स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट व्हाट इज एन इंटरनल एनर्जी? लीव दिस। अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारी एक बॉडी है और तुम्हारी जो बॉडी है वो सिस्टम की तरह एक्ट कर रही है, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर इन टोटल कितनी एनर्जी है। सो इज इट पॉसिबल फॉर यू स्टूडेंट टू फाइंड आउट कि मेरे बॉडी के अंदर या तुम्हारे बॉडी के अंदर टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी इज ओनली इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, all type of energy present in a system। एक सिस्टम के अंदर जितनी भी टोटल एनर्जी है, उस टोटल एनर्जी को हम स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ इंटरनल एनर्जी। हीट एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ ऑल एनर्जी इज नोन एज अ इंटरनल एनर्जी। बच्चों, सबसे पहले ये समझ लो इंटरनल एनर्जी क्या है। तो ये समझने के लिए तुमने ये बोल दिया कि टोटल जितनी भी एनर्जी होती है सिस्टम के पास, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एनर्जी इज नोन एज अ इंटरनल एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू सी हियर कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक सिस्टम दे दूं मैं तुम्हें और पूछूं कि इस सिस्टम के अंदर कितनी टोटल एनर्जी है, मतलब उसका इंटरनल एनर्जी क्या है, तो क्या तुम मुझे बता पाओगे? फॉर नाउ स्टूडेंट,
It is not possible. It is not possible to exactly identify how much internal energy is present in a system. हम ये पता नहीं लगा सकते हैं. सो हम कैसे पता करेंगे कि क्या इंटरनल एनर्जी होती है? स्टूडेंट्स, अब देखो, इसको समझने के लिए आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि सपोज कर लो तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ पैसे होंगे. वो पैसे कितने हैं मैं ये नहीं जानती हूँ, बट मैंने क्या किया है, तुम्हारे अकाउंट में 5000 ट्रांसफ़र किया है. मतलब मैंने तुम्हारे अकाउंट में 5000 को ऐड कर दिया. तो मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारे पास पहले कितना पैसा था, बट मुझे क्या पता चल गया कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा था या तुम्हारे पास जो भी बैलेंस था उसमें 5000 ऐड हो गया. इंटरनल एनर्जी टोटल कितनी है, दिस कैन नॉट बी नोन, बट हम ये पता लगा सकते हैं कितनी एनर्जी आई और कितनी एनर्जी गई, और उससे हम ये पता करेंगे कि एक सिस्टम के पास कितनी एनर्जी हो सकती है. फॉर एन एग्जाम्पल, लुक हियर, ये मेरे पास एक सिस्टम है, ओके. इस सिस्टम के पास कुछ एनर्जी है विच इज़ एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी, नेवर नोन टू अस. इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली पता नहीं होता है. अब मैं ये बोलूँ कि मुझे पता करना है इसके पास कितनी इंटरनल एनर्जी है, तो मैं ये देखूंगी कि इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी आई और इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी गई. फॉर एन एग्जाम्पल, इस सिस्टम के अंदर एक बार आया 5 किलो जूल, ओके. फिर इस सिस्टम के पास आया एक बार 50 किलो जूल. फिर इस सिस्टम के पास फिर से आया 10 किलो जूल, ओके स्टूडेंट्स. और फिर सिस्टम ने क्या किया, जो रेड मार्कर से है वो सिस्टम में आ रहा है, पॉइंटेड एरो है, तो उस सिस्टम के अंदर एरो पॉइंट हो रहा है, मतलब सिस्टम के अंदर ऐड हो रहा है. अब क्या हुआ, सिस्टम ने कुछ काम किया, सिस्टम ने कुछ काम किया और काम करने में सिस्टम की 25 किलो जूल की एनर्जी चली गई. बच्चा कितनी एनर्जी चली गई, 25 किलो जूल की. तो मैं ऐड करूंगी कि मेरे पास पहले था 50 प्लस 5 55 और 10 65. मेरे पास मेरा जो U1 था, मतलब पहले एनर्जी थी कितनी, 65 की, ओके बच्चों. और उसमें से मैंने क्या किया, 25 निकाल दिया. मतलब सिर्फ 65 में से जब मैंने 25 निकाल दिया तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, लमसम अमाउंट में कि सिस्टम के पास 45 किलो जूल की एनर्जी है. बच्चों, इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने का सीधा सीधा चीज़ है कि तुम देखो कितनी एनर्जी आई और कितनी एनर्जी गई. अब मुझे ये पूछा जाए कि मेरे बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल स्टूडेंट फॉर मी टू टेल. अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, आगे जाके इन फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग. सो फार इट इज़ नॉट पॉसिबल. अब अगर मुझसे कोई पूछे मेरे बॉडी के अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी है, तो आई कैन नॉट एग्जैक्टली टेल, बट मैं सोचूं कि मैंने आज कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, तो मैं कैलकुलेट करूंगी मैंने कितनी रोटी खाई, फिर मैंने क्या फ्रूट्स खाए या मैंने क्या स्नैक्स खाए, उसके अंदर से मुझे इतनी एनर्जी मिल गई. फिर साथ में बच्चों मैं ये भी तो कैलकुलेट करूँगी ना कि मैंने दिन में जो काम किए वो काम करते वक्त मेरी कितनी एनर्जी लूज़ हो गई. तो जब मेरी एनर्जी लूज़ हो गई बच्चों, तो मैं क्या करूँगी, अपने फाइनल में से इनिशियल को क्या कर लूँगी बच्चा, माइनस कर लूँगी, और उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितनी एनर्जी है. अब इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा यू. डेल्टा यू क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चा, डेल्टा यू रिप्रेजेंट चेंज इन इंटरनल एनर्जी. डेल्टा यू इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी. एक सिस्टम में इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस रिप्रेजेंट होते हैं डेल्टा यू से. मतलब मेरे पास 100 रुपीज़ था और फिर उसमें से मैंने कुछ निकाल दिया, तो मेरे पास जो एनर्जी बची है उसी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा यू.
लेट अस सी स्टूडेंट, अभी इसको समझने के लिए डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होता है इज U2 माइनस U1। अब बच्चों यहाँ पे जो तुम्हारा U2 है दैट इज फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी, और जो आपका U1 है वो है आपका इनिशियल इंटरनल एनर्जी। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। एक पॉइंट याद करके रखो, एग्जैक्ट internal energy, I am writing it as IE, it is also denoted by U. Exact internal energy is unknown to us. Exact internal energy is unknown to us. We cannot exactly say this much amount of energy is present in a system. But what I can do is I can do some sort of prediction. This much energy came and this much energy has been released. So what is the number of amount or what is the number of energy left with the system? Exact internal energy is unknown to us. We can predict, we can calculate internal energy by incoming internal energy and outgoing internal energy। बहुत सिंपल है, आपको ये देखना है कि कितनी इंटरनल एनर्जी आई और कितनी इंटरनल एनर्जी गई। इसी से हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, आप किसी सामने वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको ये तो नहीं पता है बच्चा कि उसके बैंक में ऑलरेडी कितने हैं। तो वो जो तुम्हारे पास यू की एग्जैक्ट वैल्यू है ना बेटा, वो नहीं पता है, लेकिन तुम्हें ये पता है उसके पास जितना भी था उसमें तुमने क्या कर दिया है, प्लस 5000 कर दिया है। शायद आपको समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो इस पे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और ये न्यूमेरिकल्स में मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है फॉर 1 मार्क, और कुछ छोटे MCQs में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर गलती कर देते हैं। जहाँ पे माइनस लिखना होता है वहाँ पे प्लस कर देते हैं और जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस। तो इसके लिए बच्चों आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर जो साइन कन्वेंशन है वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप साइन कन्वेंशन में ये नहीं देखोगे कि पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, आपके लिए इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट लेक्चर। लेट अस सी इंटरनल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और बिल्कुल इसी फॉर्म के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं स्टूडेंट फॉर 1 मार्क। क्वेश्चन है, इफ अ 20 किलो जूल, अगर 20 किलो जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बच्चा बोल रहा है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर किसी सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है कितना, 20 किलो जूल का, कितना काम हो रहा है बच्चा, 20 किलो जूल का, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है। तो तुमको U2 तो पता नहीं है और तुमको U2 पता है कि जो भी था उसमें +20 हो गया, U1 नहीं पता है, तो क्या करोगे बेटा। देखो हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा, जब भी बात आएगी ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम पे काम हो रहा है, मतलब सराउंडिंग अपनी एनर्जी किस में भेज रहा है, सिस्टम में भेज रहा है। तो 20 किलो जूल में तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस इसलिए बिकॉज ये ऑन द सिस्टम है। अगर यहीं पे लिखा होता इफ 20 किलो जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो तुमको माइनस डालना पड़ता, मतलब सिस्टम काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, चली जाएगी।
इफ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम में एनर्जी गई, तो मैं लिख दूंगी बेटा इसको +20 किलो जूल। अब इसका मतलब क्या होता है +20 किलो जूल का? याद है वो बैंक का एग्जाम्पल, क्या बोला, तुम्हारे अकाउंट में कितना है नहीं पता, अब इस जिसको 20 किलो जूल एनर्जी मिली है उसके पास पहले से कितना था नहीं मालूम, क्या मालूम है, जो भी था उसमें 5000 तुमने ऐड कर दिया, तो जो भी था उसमें मैंने क्या कर दिया, 20 किलो जूल ऐड कर दिया। इसका मतलब है बच्चों इस सिस्टम के पास 20 किलो जूल एनर्जी क्या हो गई, ऐड हो गई। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 10 किलो जूल ऑफ हीट, इफ 10 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। अब देखो ये हम अपना सिस्टम मान लेते हैं, कभी कभी वो एब्जॉर्ब वर्ड यूज़ करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, कभी कभी वो रिलीज यूज़ करेगा, कभी वो एंडोथर्मिक यूज़ करेगा, एंडोथर्मिक मतलब अंदर आ रहा है, एक्सोथर्मिक यूज़ करेगा मतलब बाहर जा रहा है, तो वो आपको n नंबर्स ऑफ टाइप में कंफ्यूज कर सकता है। अभी क्या बोल रहा है, एक सिस्टम है, इफ़ 10 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, कैलकुलेट करो उसकी इंटरनल एनर्जी। अगर सिस्टम के अंदर 10 किलो, सप्लाई का मतलब क्या हो रहा है बच्चा, सप्लाई का मतलब हो रहा है हम उसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं बेटा, हम उसको 10 किलो जूल की एनर्जी दे रहे हैं। तो वो तुमसे सवाल पूछता है तुम्हारा डेल्टा यू कितना है, तो बेटा जाहिर सी बात है हम लोगों को तो यही नहीं पता उसका यू क्या है, उसके पास कितनी इंटरनल एनर्जी है। बट अभी मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने किसी को 10 रुपये दे दिए और मुझे नहीं पता है कि उसके पास पहले कितना था, बट अब मुझे एक बात पता है कि उसके पास जो भी था उसमें क्या हो गया, 10 ऐड हो गया। तो अब इसका क्या आ जाएगा, सप्लाइड का मतलब होगा एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम, सिस्टम एनर्जी को क्या कर रहा है बच्चा, एब्सॉर्ब कर रहा है। दैट मीन्स इट विल बी +10 किलो जूल। बहुत सिंपल है बट मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, कभी वो सप्लाई, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिलीज, एब्जॉर्ब, ये सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चा एंडो बोला ना, कभी भी एंडोथर्मिक बोला ना, एंडोथर्मिक, तो तुमको पॉजिटिव लिखना है, मतलब प्लस डालना है। एंडो का मतलब है अंदर आ रहा है और एक्सो का मतलब हो गया, एक्सोथर्मिक का मतलब हो जाएगा नेगेटिव, बाहर जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। सपोज अ सिस्टम, एक सिस्टम है, ठीक है, हम लोग इसको अपना सिस्टम मान लेते हैं। रिलीज कर रहा है 15 किलो जूल की एनर्जी। बच्चा रिलीज से क्या समझ में आता है तुमको, रिलीज से ये समझ में आ रहा है सिस्टम के अंदर से एनर्जी निकल रही है, मतलब क्या हो रहा है, इसने अपने अंदर से 15 किलो जूल निकाल दिया। ओके बच्चा, और फिर अब वो इसी में ऐड कर रहा है एक चीज़ तो समझ में आ गई। इतना स्टेटमेंट लिख के मुझे ये समझ में आ रहा है मेरा डेल्टा यू -15 किलो जूल होगा। -15 किलो जूल का मतलब क्या है बच्चा, -15 किलो जूल का मतलब इसने 15 किलो जूल अपने अंदर से निकाल दिया, मतलब उसके पास जितना भी था उसने उसमें से कितना निकाल दिया है, 15 निकाल दिया है। एंड डज, अब और थोड़ा सा वो इसको एक्सपांड करके बता रहा है, एंड डज 10 किलो जूल वर्क ऑन दी सराउंडिंग। बच्चा इस वर्ड को समझने की कोशिश करो, वर्क डन ऑन दी सराउंडिंग का मतलब क्या होता है। वर्क डन ऑन दी सराउंडिंग को क्या मैं ये लिख सकती हूँ, वर्क डन बाय सिस्टम। क्या बोल रहा है, सराउंडिंग के ऊपर काम हुआ, तो सीधी सीधी बात है काम किसने किया, सिस्टम ने किया। अब अगर सिस्टम काम कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब उसके अंदर से 10 किलो जूल की एनर्जी क्या हो गई बच्चा, निकल गई। तो इसका मतलब हो जाएगा
15 किलो जूल उसने हीट के फॉर्म में रिलीज किया और 10 किलो जूल उसने वर्क के फॉर्म में रिलीज किया। इसने किया -10 किलो जूल, आप उसमें भी ऐड कर दो। 15 भी गया और 10 भी गया, मतलब टोटल कितना चला गया, -25 किलो जूल। ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स कि 25 किलो जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। समझो बच्चा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम के अंदर एनर्जी आई और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, मतलब सिस्टम के अंदर से एनर्जी गई। एक एक स्टेटमेंट को समझो, नीचे वाला लाइन क्या है भूल जाते हैं, सिर्फ ये देखते हैं क्या बोल रहा है। 25 किलो जूल, 25 किलो जूल वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम। इतना रीड करके ना मुझे एक चीज समझ में आ रही है बच्चा, इतना ही रीड करके कि मेरा जो डेल्टा यू होगा ना स्टूडेंट, मेरा जो डेल्टा यू होगा वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम में +25 किलो जूल तो होगा। ठीक है, मैंने नीचे की लाइन रीड नहीं की है अभी तक, अब मैं नीचे भी रीड करती हूँ। नीचे क्या बोलता है, एंड इट रिलीजेस मतलब कौन, सिस्टम रिलीजेस। इट रिलीजेस मतलब क्या बच्चों, सिस्टम रिलीजेस 15 किलो जूल ऑफ हीट। कितनी, 15 किलो जूल। तो बच्चा रिलीज का मतलब क्या हो गया, रिलीज का मतलब हो गया कि सिस्टम ने अपनी एनर्जी निकाल दी। तो कितनी एनर्जी निकाली है तेरे सिस्टम ने, 15 किलो जूल। तो ये 15 किलो जूल उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस होने के बाद +25 माइनस 15 कितना हो गया स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, +10 किलो जूल। अब ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन होता है कि किसी ने आपको 25 रुपये दिए और उसमें से आपने उसको रिटर्न कर दिया कितना, 15, तो आपके पास कितना बच गया बच्चा, 10 बच गया। अब स्टूडेंट एक चीज़ समझ के रखो, क्या होता है एग्ज़ाम्स में बच्चे वैल्यू समझ जाते हैं, वो प्लस माइनस करके आ जाते हैं, बट वो एक गलती कर देते हैं, कभी कभी वो ये साइन नहीं डालते हैं जो यहाँ पे मैंने डाली है, +20 किलो जूल, +10 किलो जूल, -25 किलो जूल। आपका आंसर भले ही सही हो, मतलब आपने यहाँ पे लिख दिया 25 - 15, आपको पता है, लेकिन आप यहाँ पे माइनस या प्लस डालना भूल गए हो बच्चों, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। साइन मेंशन करना यहाँ पे मैंडेटरी है डियर स्टूडेंट्स, विदाउट साइन यू आर नॉट इवन गोइंग टू गेट सिंगल मार्क्स। इंटरनल एनर्जी में सब कुछ साइन का ही सीन है, वो तुमसे यही जानना चाहता है कि तुम समझो कि एनर्जी जा रही है या एनर्जी आ रही है। +10 किलो जूल का मतलब क्या हो गया, +10 किलो जूल का मतलब हो गया इसके पास जितना भी था ना उसमें +10 ऐड हो गया। -25 का कितना है, -25 का मतलब है जो भी था उसमें से 25 चला गया। अब समझो, मैं तुमको लिख के दे दूँ 10 किलो जूल, ना मैंने माइनस लिखा ना मैंने प्लस लिखा, तो कैसे समझेगा कि आया कि गया। तो साइन इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज़रूरी है। आप सब कुछ सही करके आ जाओ और साइन नहीं डालोगे तो आपका पूरा का पूरा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट में लिख देते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑलवेज कैरी साइन। इंटरनल एनर्जी always carry sign, whether positive और नेगेटिव। अब हमें बच्चा प्रॉब्लम क्या होती है, हमें मैथ्स की आदत है। अब मैथ्स में तो हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि पॉजिटिव साइन है तो मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं बच्चों, जब माइनस आता है तो वो बराबर लिखते हैं -25 किलो जूल, लेकिन जब प्लस आता है ना तो वो सोचते हैं कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स ऐसी गलती मत करना। इंटरनल एनर्जी में साइन चाहे पॉजिटिव हो या वो साइन चाहे नेगेटिव हो,
हमें वो मेंशन करना है। विदाउट साइन यू आर नॉट गोइंग टू गेट इवन सिंगल मार्क्स, आपको हाफ मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यही था हमारा इंटरनल एनर्जी का टॉपिक। बच्चों हम थोड़े से में समराइज करते हैं, इंटरनल एनर्जी है क्या? किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एनर्जी, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या है? इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी इज़ अननोन टू अस। हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कितनी एनर्जी आई और कितनी एनर्जी गई। फिर हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसे हमें क्या करना होता है? पता करना होता है। अब बच्चों यहाँ पे साइन का खास करके ध्यान रखना और वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना। वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, रिलीज का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक का मतलब है, ऐड का क्या मतलब होगा, रिमूव का क्या मतलब होगा। मोस्टली ये 4 फॉर्म्स में आपको पूछा जाता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडे, and now in next lecture we are going to discuss very important topic of chemical thermodynamic, and yes it is known as first law of thermodynamics। so बच्चों इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब आपका नेक्स्ट लेक्चर में इंतज़ार ख़त्म होगा और वहाँ पे जाके हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल थर्मोडायनामिक का पहला लॉ, और ये लॉ बेस्ड चैप्टर है बच्चों। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू।